कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज रायबरेली से नामांकन भरेंगी। जब वो नामांकन भरने के लिए रायबरेली पहुंचेंगी, उनके साथ बेटे राहुल, बेटी प्रियंका और दामाद रॉबर्ट वडेरा भी होंगे। लेकिन नामांकन दाखिल करने से पहले सोनिया पूजा करेंगी। पिछले 45 सालों से गांधी परिवार नामांकन से पहले पूजा करता आ रहा है। ये रायबरेली का कांग्रेस मुख्यालय है, जहां 45 साल पुरानी परंपरा की बेदी तैयार हो चुकी है। पंडित जी तैयार हैं। पूजा पाठ और हवन की सामग्री जुटा ली गई है। बस इंतजार है सोनिया गांधी का। बुधवार को नामांकन से पहले हर बार की तरह सोनिया यहीं आएंगी और पूजा पाठ के बाद पर्चा दाखिल करने जाएंगी। विघ्नहर्ता जो है गणपति बप्पा मोरिया, गणेश जी की पूजा करेंगी सोनिया गांधी। और आपको बता दें कि ये जो एक मकान है, ये ऐतिहासिक मकान है, क्योंकि यहाँ पे 45 साल से ये पूजा हो रही है। पहले इंदिरा गांधी यहाँ पे आके पूजा करती थी। गया प्रसाद शुक्ला जी, गुरु जी का घर भवन है ये, और यहाँ पे अब इसको कांग्रेस केंद्रीय कार्यालय का नाम दे दिया गया है, जहाँ पे वो पूजा करती हैं और उसी के बाद नामांकन दाखिल करती है। गुरु भवन के नाम से मशहूर रायबरेली के कांग्रेस दफ्तर में नामांकन से पहले पूजा पाठ की परंपरा 45 साल से चली आ रही है। इंदिरा गांधी के बाद सोनिया गांधी ने इस परंपरा को बनाए रखा है। पिछली 3 बार से ये पूजा पंडित राधेश्याम दीक्षित करवा रहे हैं। पंडित राधेश्याम दीक्षित ने पूजा की इसी बेदी पर सोनिया गांधी की जीत की कामना की थी। विघ्नहर्ता का मंत्र पढ़ा था। सोनिया 4 लाख वोटों से विजयी घोषित की गई थी। इस बार भी कामना वही है, विघ्नहर्ता से प्रार्थना भी वही है। माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी के इस चुनाव कार्यक्रम में किसी प्रकार का कोई विघ्न पड़े और अधिक से अधिक मतों से 4-5 लाख के मतों से जीते, और जो उनके शत्रु हैं वो सब पराजित हो जाएं। अब इसे पूजा का फल कहें या रायबरेली में गांधी परिवार की विरासत का असर, सोनिया के सामने यहाँ ना तो कोई असरदार विरोधी होता है और ना ही कोई विघ्न। 2009 में सोनिया गांधी 3,72,000 वोटों से जीती थी, जबकि 2006 उपचुनाव में 2,56,000 वोट और 2004 के चुनाव में 2,50,000 वोट से जीत हासिल की थी। सोनिया की बड़ी जीत के पीछे पंडित जी की मान्यता भले ही पूजा पाठ और विघ्नहर्ता के आशीर्वाद की रही हो, लेकिन सियासी विश्लेषक कमजोर विरोध को भी कम श्रेय नहीं देते। सोनिया गांधी के खिलाफ समाजवादी पार्टी इस बार भी कोई उम्मीदवार नहीं खड़ा करने का ऐलान कर चुकी है। तो बीजेपी ने उमा भारती के नाम पर तमाम हो हल्ला के बावजूद ऐलान किया अजय अग्रवाल की उम्मीदवारी का। मौके के लिहाज से अक्सर दल बदलने वाले अजय अग्रवाल की अमेठी में क्या इमेज बनी है और सोनिया को किस हद तक वो टक्कर दे पाएंगे, इसका अंदाजा आप इस बयान से लगा सकते हैं कि बीजेपी किसी को उम्मीदवार अपना घोषित करे, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। लेकिन जहां तक इस उम्मीदवार की बात है, डमी है। कांग्रेस और बीजेपी का मिला हुआ खेल है, जैसा लोग समझ रहे थे। इस बार लोगों ने सोनिया गांधी को हराने का मन बना रखा था, लेकिन लोगों की आशाओं पर तुषारापात हो गया है। इस उम्मीदवार का कोई मतलब नहीं। बीजेपी की तरफ से सोनिया के सामने चुनावी बलि का बकरा ही सही, कांग्रेस अनुष्ठान में कोई कमी नहीं। पार्टी मुख्यालय से लेकर डीएम ऑफिस तक हर जगह सोनिया के आने का इंतजार है, क्योंकि चुनावी घमासान का औपचारिक आगाज रायबरेली में सोनिया के नामांकन के बाद ही शुरू होता रहा है। मोदी की लहर पर सवार बीजेपी इस बार सोनिया को हराने की बात तो जरूर कर रही है, लेकिन उम्मीदवार के कद और हैसियत को देखते हुए दावा जुबानी ही लगता है। रायबरेली से मौसमी सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। नामांकन से पहले कांग्रेस आलाकमान का निर्देश है, सोनिया के काफिले में कोई तड़क भड़क नहीं होगी। झंडे लहराते और नारा लगाते कार्यकर्ताओं की फौज नहीं होगी, कोई शोर शराबा नहीं होगा। हमारी संवाददाता मौसमी सिंह ने रायबरेली में हो रही तैयारियों का जायजा लिया। देखिए कैसे सोनिया के स्वागत में तैयार किया जा रहा है पार्टी का दफ्तर।
रायबरेली का तिलक भवन, देश के सबसे वीआईपी माने जाने वाले संसदीय क्षेत्र में सबसे पुरानी पार्टी का आधिकारिक दफ्तर। पार्टी की मुखिया सोनिया गांधी की आहट दफ्तर में हो रही तैयारियों में साफ साफ सुनाई दे रही है। दफ्तर की दीवारों का रंग रोगन हो रहा है, पोस्टर लग रहे हैं। सोनिया गांधी के नॉमिनेशन से पहले ये हर साल होता रहा है, मगर इस बार की तैयारी कुछ खास दिख रही है। रायबरेली के रन में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी चौथी बार चुनावी लड़ाई लड़ने के लिए तैयारी कर रही हैं और उस तैयारी में ही कांग्रेस दफ्तर को चमकाया जा रहा है। तिलक भवन जो कि कचहरी के ही सामने है, वहां पे जोरों से तैयारी चल रही है। आप देख सकते हैं इस वक्त डेंटिंग पेंटिंग का काम चल रहा है, पुताई हो रही है एक तरफ, दूसरी तरफ लोग जुड़े हुए हैं, कार्यकर्ता आ रहे हैं, मजमा लगा हुआ है और पोस्टर की सफाई का काम चल रहा है। सोनिया गांधी रायबरेली से चौथी बार पर्चा भरने आ रही हैं। इसे लेकर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह दिख रहा है, लेकिन सोनिया से पहले जो यहाँ निर्देश पहुंचे हैं वो नॉमिनेशन प्रक्रिया को लो प्रोफाइल रखने के हैं। इसे लेकर कार्यकर्ताओं की बैठक हो रही है। बैठक में खास निर्देश दिए जा रहे हैं। उसके बाद मतलब हम लोग तो यहाँ पे, क्योंकि हमको बरसों हो गए यहाँ चुनाव लड़ते हुए, हमने कोई बेसिक कोई चेंज नहीं करते। हमारा यहाँ का कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है। पुराने इलेक्शनों में के अंदर वो गांव-गांव में जाती हैं, वो बड़ी मीटिंगें करने में वो ज़्यादा विश्वास नहीं रखती हैं। वो आम जनता से ज़्यादा घुल मिल के यहाँ पे प्रचार करती हैं, तो उसमें हम लोग छोटी छोटी मीटिंग, नुक्कड़ सभाएँ सब लगाते हैं। रायबरेली में सोनिया की रैलियों में भीड़ चाहे जितनी उमड़े, निजी प्रचार के पैमाने पर सोनिया का काफिला लो प्रोफाइल ही रहता है। इस बार भी तैयारी वैसी ही रखी गई है। रायबरेली आने के बाद सोनिया गांधी सबसे पहले गुरु भवन आएंगी, जहां 20 मिनट के पूजा पाठ में शरीक होंगी। उसके बाद कांग्रेस दफ्तर तिलक भवन में उनका स्वागत होगा और फिर यहां से एसडीएम ऑफिस निकलेगा नामांकन भरने के लिए काफिला। हम लोगों का, क्योंकि यहाँ से इंदिरा जी के ज़माने से जो ट्रेडिशन चल रहा है, हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। तो उसमें हम लोग, जैसे ज्ञा प्रसाद शुक्ला जी, जिनको प्यार से हम गुरु जी कहते थे, आज तो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके घर के ऊपर, मतलब वहाँ पे जाके हम लोग पूजा करेंगे। उसके बाद फिर हम नामांकन करेंगे। उसके बाद फिर तकिया, जो अली मियाँ साहब का मतलब रेजिडेंस भी था, तो वहाँ जाके हमेशा इंदिरा जी भी जाती थी। तो सोनिया जी भी जब 3 इलेक्शन लड़ी हैं तो वहाँ गई हैं, तो हम वहाँ जाएंगे। उसके बाद फिर वो दिल्ली लौट जाएंगे। कांग्रेस दफ्तर की तरह एसडीएम ऑफिस में वीआईपी नॉमिनेशन के लिए पूरी तैयारी है। डीएम ऑफिस में तैयारी इसलिए क्योंकि सीट वीआईपी है, लिहाजा मुख्य उम्मीदवार का काफिला लंबा चौड़ा हो सकता है। सोनिया के साथ अंदर कौन कौन आएगा, इसकी भी लिस्ट तैयार हो चुकी है। रायबरेली कलेक्ट्रेट में सोनिया गांधी अपना नामांकन भरेंगी। जिला मजिस्ट्रेट की न्यायालय कक्ष में नामांकन पर्चा भरा जाएगा। यही वो कमरा है जहां पे सोनिया गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के साथ आएंगी। तैयारी जो यहां पे हो रही है, एक तरीके से नामांकन पत्र सारे कैंडिडेट्स के यहीं पे दाखिल किए जाएंगे। चौथी बार सोनिया गांधी अपना नामांकन भरने जा रही हैं रायबरेली से। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एक समय निर्धारित किया गया है कि जो ड्यू डेट पे 11 से 3 बजे के बीच कोई भी प्रत्याशी जो 36 रायबरेली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से अपना जो है नामांकन करना चाहते हैं, वो यहाँ आके न्यायालय कक्ष में निर्धारित समय के दौरान उपस्थित होकर अपना नामांकन कर सकते हैं। नामांकन की प्रक्रिया बुधवार दोपहर 12 बजे तक पूरी हो जाएगी। इसके बाद सोनिया पार्टी दफ्तर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगी। इस संबोधन के साथ शुरू हो जाएगा वो चुनावी समर, जिसके नतीजों पर पक्ष विपक्ष सबकी नजर होगी। रायबरेली से मौसमी सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। रायबरेली में सोनिया गांधी नेहरू परिवार की तीसरी पीढ़ी की प्रतिनिधित्व कर रही हैं। उनसे पहले ये सीट फिरोज गांधी और इंदिरा गांधी की वजह से सुर्खियों में रही है। ये सुर्खियां तब से बन रही हैं जब देश में पहले आम चुनाव हुए। आइए एक नजर डालते हैं रायबरेली के इतिहास पर। रायबरेली कैसे देश की सबसे वीआईपी संसदीय सीट बनी। रायबरेली में अगर सोनिया गांधी अपनी बहू की तरह देखी सुनी जाती हैं, तो इसकी वजह वो विरासत है जिसकी जड़ें इस क्षेत्र के सियासी इतिहास से
गहरी जुड़ी हुई हैं। वो गहरा जुड़ाव ही है जो पिछले 3 बार से सोनिया रायबरेली में विजेता बनती रही हैं। ये सिलसिला आजादी के बाद पहले आम चुनाव से जारी है। तब ये सीट हुआ करती थी सोनिया गांधी के ससुर फिरोज गांधी की। फिरोज गांधी ने रायबरेली को अपनी कर्मभूमि चुना था। इसके ठीक सटे फूलपुर सीट से पंडित जवाहरलाल नेहरू चुनाव लड़ रहे थे। तब इंदिरा इन दोनों ही सीटों पर चुनाव प्रचार में सक्रिय होती थी। फिरोज गांधी अपनी मौत से पहले तक रायबरेली से सांसद चुने जाते रहे। इसके बाद इंदिरा गांधी ने रायबरेली की कमान संभाली। 1967 में इंदिरा रायबरेली से सांसद बनी। 1971 के चुनाव में भी इंदिरा गांधी ही विजयी रहीं। उन्नीस की इमरजेंसी के बाद इंदिरा का विरोध पूरे देश में हो रहा था। तब भी उन्हें रायबरेली की जनता पर भरोसा था। 1977 का चुनाव इंदिरा रायबरेली से लड़ी, लेकिन इस बार सियासत में एक अनजान से नाम राजनारायण के हाथों शिकस्त झेलनी पड़ी। इसकी वजह दरअसल आपातकाल के विरोध में जेपी की लहर थी। लेकिन रायबरेली में विरोध की वो लहर 3 साल में ही थम गई। 1980 में इंदिरा फिर यहां से सांसद चुनी गईं। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद यहां से गांधी परिवार का कोई सदस्य खड़ा नहीं हुआ। 84 के चुनाव में चर्चा जरूर हुई थी कि राजीव गांधी रायबरेली से उतरें, क्योंकि अमेठी संजय गांधी की सीट थी और यहां से उनकी विधवा मेनका गांधी चुनाव मैदान में उतर चुकी थी। लेकिन राजीव गांधी ने अमेठी से ही लड़ने का फैसला किया। 1984 और 89 दोनों ही चुनाव में नेहरू गांधी परिवार का सदस्य रायबरेली से नहीं खड़ा हुआ, लेकिन क्षेत्र की जनता ने दोनों बार कांग्रेस उम्मीदवारों को ही चुना। 1998 और 99 के चुनाव में बीजेपी को जीत यहां से जरूर मिली, लेकिन 2004 में सोनिया के आने के बाद से जीत का समीकरण फिर से कांग्रेस के हाथों में चला गया। आज तक ब्यूरो।